So students, in this way we have seen the Levy structure, जहाँ पे हम लोग लेवी स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़े हैं कि द वैलेंसी ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं लेवी स्ट्रक्चर को. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम. ठीक है. अभी नोबल वैसे तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले थे स्टेबल, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. तो नोबल गैस जो है एटम्स वो स्टेबल होते हैं, मीन्स इट कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल यानी मोस्ट ऑफ दीज gases are having they are satisfying the 8 electrons, okay, in the outermost शेल. बट एक्सेप्शनल भी है, जैसे हीलियम वगैरह एक्सेप्शन है. ठीक है. सो देर आर टू वेज बाय विच द एटम कैन अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. कैसा है? एक तो लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस evolves energy and the resultant molecule acquires the lower energy and hence it gives you the stability. ठीक है. इस प्रकार से अचीव होता है. दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली शेयर हो तो भी स्टेबिलिटी डेवलप होती है. ठीक है. दैट इज इन दिस वे द लेवी स्ट्रक्चर वी हैव डिटरमाइंड. फिर उसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. अभी अगर यहाँ पे अब ये स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल जो ओजोन मॉलिक्यूल है दो तरीके से लिख सकते हैं. दो तरीके से लिख सकते हैं. क्या हो रहा है इस दो मॉलिक्यूल्स में? ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग प्लेस. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो 2 electrons are shifting here giving rise to that is double bond and oxygen carries charges, and अगर 6 electrons दिखा रहा है तो फिर वो it will carry charge, but these are the resonance of each other. Okay. Now we will further move to the bond parameters. What are the how the bond parameters have been developed. So bond parameters में हम लोग बच्चों देखेंगे bond energy है, bond length है, and bond that is angle. ठीक है. So first of all we will see bond energy. What is bond energy? Energy required, the minimum energy required to break the bond is nothing but the that is bond energy. Okay. Or we can say the amount of energy required to break 1 mole of the particular type of bond. So वो bond parameters हुए. ठीक है. फिर है that is bond length. Bond length is what the equilibrium distance between the nuclei of the two atoms in a molecule. Okay, should be of a maximum stability. Too close can repel each other, and if it is far then it will not have any bonding. So there should be a maximum stability, okay, of the bond length. ठीक है. So in this way the bond parameters have gone rise. Now see that लेवी स्ट्रक्चर भी फेल हुआ. ठीक है. ऑक्टेट रूल में भी जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक एटम सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. ठीक है. कुछ एक्सपांड हो रहा था और कुछ दैट इज समवेयर नॉट फॉलोइंग. ओके. सम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कुछ एक्सपांड हो रहा था, कुछ कम इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था और कुछ बहुत ओवर जा रहा था. तो लेवी स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही ऑक्टेट रूल भी अपना जो है हर एक एटम के लिए वेरिएशन दिखा रहा था. ठीक है. सो देन केम राइज टू द वेस्पर थियरी. ओके. नाउ व्हाट इज वेस्पर थियरी? The method to predict the shapes of molecules from their electronic structure. So ये लेवी स्ट्रक्चर डिपिक्ट नहीं कर पाया. तो बेसिक प्रिंसिपल है ईच ग्रुप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन राउंड अ सेंट्रल एटम इज लोकेटेड एज फार एज डिस्टेंस में
in order to minimize the repulsion. ठीक है, both bonding and non-bonding electrons around the central atom are considered. यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम है, उसके आजू बाजू में भी लेकिन मिनिमम रिपल्शन के साथ दूसरे एटम्स भी बॉन्डेड है. ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे भी है जो कि सेंट्रल एटम में अगर बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं भी गया तो वो लोन पेयर्स दैट इज नॉन बॉन्डिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. वो रही वेस्पर थियरी. ठीक है, अभी वेस्पर थियरी के बाद भी वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, लेवी स्ट्रक्चर भी नहीं किया. द लिमिटेशंस क्या है, फिर केम राइज टू वैलेंस बॉन्ड थियरी. लेकिन उससे पहले लिमिटेशंस क्या दिखाया लेविस कंसेप्ट ने कि दैट इज द कॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, नेचर ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स. ओके, ऑक्टेट रूल या लेविस कंसेप्ट ये फेल हुआ इसी कारण. शेप्स नहीं बता पा रहा था ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के. ठीक है, और जैसे ही जो है एनर्जी जो रिलीज होती है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में वो भी ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया. स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी लेवी स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल बता नहीं पा रहा था. दैट्स व्हाई देन केम वैलेंस बॉन्ड थियरी इन द discovery. Okay, so a basic principle behind the valence bond theory is the covalent bond forms when orbitals of two atoms overlap. ये तो हमें पता है. बॉन्ड्स हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखे थे, आयनिक, मेटालिक, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, दो एटम्स के ओवरलैप से होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज ऑक्युपाइड बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई. ठीक है, अच्छा मैक्सिमम स्टेबिलिटी विथ मिनिमम रिपल्शन, इट विल गिव यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ उसमें 3 इंपॉर्टेंट बात है कि वो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होना चाहिए. ग्रेटर द ओवरलैप स्टेबिलिटी इज मोर. ठीक है, एंड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द आइसोलेटेड. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की. देन ये लेवी स्ट्रक्चर के साथ भी दिखा सकते हैं, ज्योमेट्री के साथ भी दिखा सकते हैं. BF3 का भी मॉलिक्यूल है. ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री भी दिखा रहे हैं, अमोनिया का भी दिखा रहे हैं. तो शेप हमको पता चल रहा है. ठीक है, अब ये वाला जो VBT है वो हिटलर एंड लंदन ने 97 में प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद उसको फर्दर डेवलप किसने किया, लाइनस पॉलिंग, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला 1954 में. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द two atoms, okay, which approaches each other. Bond regarded as being formed when electron in an orbital of one atom pairs it with the spin of the other atom. अभी देखते होंगे अगर पेयर जो है इलेक्ट्रॉन है एक एटम ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द एटम ऑफ द स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. और इसका अगर इफेक्टिवनेस अगर देखोगे तो कैसे बढ़ेगा अगर वो अपोजिट स्पिन में है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई. तो ग्रेटर दी दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. लेकिन उसकी इफेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाँ अगर आप हाइड्रोजन में देखते हो तो स्पिन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इन ऑफ अपोजिट स्पिन, दोनों पैरेलल स्पिन में नहीं है. तो सिमिलरली यहाँ भी VBT का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर यही रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कब बनेगा अगर वो अपोजिट स्पिन में है. So in this way, this is the graph of this VBT. In this type of bonding takes place. And यहाँ पे जो है कि ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, या तो जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन कैसी हो ऑर्बिटल्स की उस प्रकार डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे SP भी होगा तो पॉजिटिव SP, नेगेटिव भी है. ठीक है, PP भी है तो लैटरल ओवरलैपिंग भी है. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि डायरेक्शन ओरिएंटेशन ही नहीं है. ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जीरो ओरिएंटेशन है, पी एक्स पी वाई में भी जीरो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कहीं और जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है। यहाँ पे एस और पी का हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है और ना ही लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी विल नाउ फर्दर स्टडी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब हम आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से होते हैं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग देखे थे। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे कि दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पॉइंट अलोंग द एक्सिस कनेक्टिंग टू बॉन्डिंग न्यूक्लियर, ठीक है। अगर दो न्यूक्लियाई के बीच में से अगर ओवरलैपिंग होती है तो अगर सेंटर से जाता है तो देन इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। आइदर स्टैंडर्ड एटमिक और ऑर्बिटल दैट इज एस एस पी पी hybrid orbitals are the strongest bond. अभी pi bond results when the bondings are parallel to each other, perpendicular to the, हम लोग डायग्राम्स में देखने ही वाले हैं कि what is the difference between sigma and pi bond, ठीक है। So how this is the strongest bond and how this is the weakest bond, okay. So the interaction between parallel orbitals is not strong as between the orbitals, क्योंकि sigma bond strongest क्यों है बच्चों, हम लोग देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड अगर आप देखोगे तो दैट इज हेड टू हेड ओवरलैप है, वो भी न्यूक्लियर ऑफ वन एटम इज ओवरलैपिंग विद द न्यूक्लियर। सी दिस इज द डिस्टेंस, this is the distance between this that is why the pen is not coming. सो सपोज यहाँ पे अगर सिग्मा ये एस ऑर्बिटल लिए और यहाँ पे just interference is coming, slide is not getting recognized. So here is the slide of the sigma and pi bond. Here, if we see the sigma bond, then it is head to head overlapping. Okay, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप S to S overlapping हो रहा है that is sigma, S to P हो रहा है तो that is also sigma, P P orbital, but यहाँ पे भी head to head overlapping हो रहा है। सो इन दिस वे यहाँ से जो है इसके एक्सिस से जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है एक्सिस से, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी एस ओ एस पी हो या चाहे वो पी पी हो, लेकिन अगर हेड टू हेड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी उसके एक्सिस के साथ हो रहा है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। इन दिस वे now sigma bond can be produced by three types of overlapping, that is SS, SP, PP, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड यानी क्या होता है, लैटरल, यानी क्या होता है कि ये एक्सियल नहीं होता है बट ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं या लैटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। Pi bond are usually weaker than the sigma bonds, and the CC double bond composed of sigma and pi has a bond energy less than that twice that of the CC single bond. Pi bond की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्टेबल नहीं होती है, ओके, एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड।
एंड स्टेबिलिटी भी उसकी लेस होती है एज कम्पेयर टू द सिग्मा, बिकॉज वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से होता है एंड पाई बॉन्ड लैटरल। यहाँ पे अच्छी तरीके से ये जो डायग्राम है ये अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप. Pi bonds have electron density in two lobes, and their nodal has one nodal plane containing internuclear axis, and the signs of lobe changes across the axis. तब चेंज हो सकता है एक्सिस की प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, ठीक है। इसीलिए पाई आर द वीकर एंड पाई बॉन्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सिग्मा, लेस ओवरलैप, ठीक है, दे आर लेस स्टेबल. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो इट इज फॉर्म बाय द एंड ऑफ एंड टू एंड ओवरलैप. पाई बॉन्ड देखेंगे तो इट इज फॉर्म बाय द लैटरल ओवरलैप. देन अगर सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग आर SS, SP and PP, and this formed only p orbitals. It is a strong bond, it is a weak bond. Okay, number of sigma bond present, it determines the molecule shape. It has no effect on shape का कोई इससे लेना देना नहीं होता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का होता है. फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. पूरे 3 डायमेंशनल व्यू से अगर सिंगल बॉन्ड रहा, सिग्मा रहा, तो वो फ्री रोटेशन है. अगर डबल बॉन्डेड रहे, पाई बॉन्ड रहा, लैटरल, फ्री रोटेशन इज restricted in case of pi bond. So in this way students we have come across the Lewis structure, then Vesper theory, and in short we have seen the VBT theory. Lewis कैसे फेल हुआ, ऑक्टेट रूल, उसके एक्सेप्शंस थे, ठीक है. फिर वेस्पर थियोरी भी पूरी तरीके से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया. फिर देन प्रपोज्ड एंड VBT, एंड फर्दर वी हैव सीन द बॉन्ड पैरामीटर्स. फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पाई और सिग्मा देखे. and we will further move for the hybridization, and then we will go for the short में molecular orbital theory. In this way we complete our this that is bond parameters and difference between the pi and sigma bond. Thank you.